करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने एक तरीके से चुनावी पासा ही संभवतः पलट दिया है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपकी एकजुटता टूटी, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। ओवैसी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। करेंगे तो कटेंगे, ये सबूत काम। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। बीजेपी को वोट करोगे जो तुम आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है। मैं इतना ही कहूंगा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। चलिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आज इंडिया अलायंस को बुरी तरह से फंसा दिया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी को यह चैलेंज दे दिया साहब कि वो राहुल गांधी को कहें कि वो बाला साहब ठाकरे की तारीफ करिए। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करके दिखाएं। बुरा फंसा दिया है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि राहुल गांधी का अलायंस बाला साहब ठाकरे की विरासत को कथित रूप से आगे बढ़ाने वाले उद्धव ठाकरे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैलेंज दे दिया है कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करके दिखाएं। बड़ी खबर, बड़ा बयान, सुनिए। गाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। अब देखना होगा साहब क्या जवाब आता है कि बाला साहब ठाकरे की तारीफ क्या। वैसे सावरकर की तारीफ तो आज तक की नहीं राहुल गांधी ने, उल्टा सावरकर पर हमला ही किया है, जिसको लेकर उद्धव गुट को काफी समस्या हुई। लेकिन बाला साहब ठाकरे के सम्मान में अगर दो शब्द राहुल गांधी नहीं कह सकते हैं तो फिर गठबंधन किस तरह का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट ढूंढते ढूंढते कांग्रेस कैसे डरोगे तो मरोगे के नारे तक पहुंच गई है। ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस का आ गया डरोगे तो मरोगे। ठीक, ये पोस्टर वॉर चल रहा है, वाक युद्ध कह लीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में गाली युद्ध कैसे शुरू हो गया, दिखाने से पहले आपको महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ट्रेंडिंग बयानबाजी दिखाते हैं साहब। ये बयानबाजी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और ऑल इंडिया में अध्यक्ष असद ओवैसी के बीच हुई है। सुन ले ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर औरंगजेब और वोट जिहाद को लेकर हमला किया तो असद ओवैसी ने पलटवार किया। असद ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने एक दूसरे का नाम लेकर कैसे साधा निशाना सीधा हमला किया, सबसे पहले वो सुनिए। भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। देखिए, सिर्फ फडणवीस और ओवैसी नहीं, महाराष्ट्र में एक और कंपटीशन चल रहा है।
इसे आप बदजुबानी और आपत्तिजनक बयानों को कंपटीशन कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं बटोगे तो कटोगे की बौखलाहट। इसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने की थी, जब उन्होंने, याद होगा, शिवसेना गुट की नेता शायना एनसी को कहते हुए शर्म आती है, जिस तरह का बयान, बहुत ही भद्दा बयान था, इंपोर्टेड माल कह दिया था। उसका विरोध करते हुए शायना एनसी ने कहा था कि वो महिला है, माल नहीं है। इसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादी से की। और अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह की भाषा का प्रयोग। नाना पटोले, मर्यादा की हदें पार कर दी, लक्ष्मण रेखा को सीधे सीधे लांघा गया। बीजेपी कह रही है दरअसल ये हार की बौखलाहट है जो सामने दिख रही है, और बटोगे तो कटोगे नारे की काट मिल नहीं रही है, इसलिए बदजुबानी शुरू हो गई है। सुनिए। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुम तो बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को बनाने का समय आ गया है, ये इतनी मस्ती में आ गए। दरअसल साहब, विपक्ष को ये डर है कि अगर हरियाणा की तरह, अगर महाराष्ट्र में भी ये नारा चल गया ना, योगी मॉडल चल गया, बटेंगे तो कटेंगे, अगर उसने असर दिखा दिया ना और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तो बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। इसकी एक वजह जानते हैं क्या है? हरियाणा में तो 87% हिंदू थे ना, या हिंदू हैं हरियाणा में तो 87। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण है, यहाँ पर 79% हिंदू है, 79। और ये विपक्ष समझता है ये बटेंगे तो कटेंगे चल गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.5 करोड़ के करीब है, जिसमें सबसे ज्यादा 79% से ज्यादा हिंदू हैं। 79% हिंदू, 11% मुस्लिम आबादी, इसके अलावा बौद्ध 6%, जैन 1%, क्रिश्चियन 1% के करीब, और सिख 0.2%। अब 2019 के चुनाव में 31 विधानसभा सीटें ऐसी थी, ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़े, 31, जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति के उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर सिर्फ 5000 वोटों का था। 5000 हिंदू एकजुट हो गया, अगर योगी का नारा काम कर गया, अगर हरियाणा की तरह बटेंगे तो कटेंगे चल गया, अगर, तो फिर क्या होगा? शायद इसलिए योगी के नारे का विरोध करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि ऐसी भाषा किसी आतंकवादी की हो सकती है। याद है उन्होंने क्या कहा था तिलक भगवा को लेकर, जो उनकी भाषा थी? खड़गे ने कल योगी का एक तरीके से विरोध करते हुए बताया था कि कैसे जब वो 7 साल के थे ना, ये खड़गे जी ने कहानी सुनाई थी, बहुत दुखद कहानी है। उन्होंने कहा था कि जब वो 7 साल के थे, तब कैसे उनकी माताजी और बहन को जिंदा जला दिया गया था। बहुत ही दुखद वाकया उन्होंने बताया था। आज योगी जी ने खड़गे के उस हमले का जवाब दिया जो आतंकवादी कहा था, कि खड़गे क्यों नहीं बताते कि उनके परिवार को किसने जिंदा जलाया। योगी ने बताया कि आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम दलितों को जबरन मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, हैदराबाद के निजाम, और इसी प्रोजेक्ट के तहत हिंदुओं के गांव जला रहे थे। इसी दौरान निजाम की रजाकारों की मिलिशिया ने खड़गे की मां और बहन को जिंदा जला दिया। लेकिन खड़गे सच नहीं बता रहे हैं, ये योगी ने बताया, क्योंकि ऐसा करने से उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। सुनना चाहिए आज आपको। गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यार कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं।
योगी जी ने उदाहरण दे ही दिया, खड़गे जी के परिवार का उदाहरण देते हुए कि किस तरह से दुखद हत्या उनके परिवार की हुई। यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। इस बीच खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को एक तरीके से समर्थन का ऐलान कर दिया, समर्थन देने का। अब ये तस्वीरें आपको याद होंगी, मतलब हालांकि उनके इस फैसले से लोग हैरान है, हर कोई हैरान है। अभी कुछ महीने पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए थे, मुलाकात हुई थी। ठाकरे परिवार ने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया था, उनकी चरण पूजा की थी, बिल्कुल शंकराचार्य। उस समय लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, जो लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। वो एक तरीके से बीजेपी को विश्वासघात करने वाला बता रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक कुर्सी पर नहीं बिठा दूंगा तब तक, ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तब वो उद्धव ठाकरे को कुर्सी पर बिठाना चाह रहे थे। लेकिन अब शंकराचार्य जी का रुख बदल गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अब शिंदे जी और महायुति को एक तरीके से आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के चलते उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने ये कदम उठाया, और इसी वजह से ये आज की बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा बयान। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपना आशीर्वाद दिया और महाराष्ट्र के लोगों से शिंदे सरकार, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने शिंदे सरकार को एक और मौका देने की अपील कर दी है, जिसने सबको हैरान कर दिया। सुनिए। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये। देखिए, शंकराचार्य जी पहले कह रहे थे कि जब तक उद्धव ठाकरे विराजमान नहीं होंगे गद्दी पे, तब तक उनके मन की पीड़ा जो है वो शांत नहीं होगी। हालांकि अब कह रहे हैं कि एक और मौका शिंदे जी को देना चाहिए। शायद महाराष्ट्र का मूड भाप लिया शंकराचार्य जी ने।